हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री थर्ड के जो यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं फिजिक्स और मैथ के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 5 है, श्याम वस्तु किसे कहते हैं? श्याम वस्तुओं से विकिरण की व्याख्या कीजिए। तो श्याम वस्तु क्या होती है, फिर हमें इसकी जो श्याम वस्तु होती है उससे विकिरण की व्याख्या करनी है। तो एक बात देखिए, श्याम वस्तु को हम काली वस्तु के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर आ जाए काली वस्तु या फिर आ जाए आपके पास ब्लैक बॉडी, तो उसका मतलब एक ही है। ज़्यादातर ब्लैक बॉडी भी आता है, तो आपको यही लिखना है। तो देखते हैं, वे वस्तुएं जो अपनी सतह पर आपतित सभी प्रकार की विकिरणों का अवशोषण कर लेती हैं काली वस्तुएं या श्याम वस्तुएं कहलाती हैं। तो हमारी श्याम वस्तु क्या होती हैं? ऐसी वस्तु जिनकी सतह पर अगर हम किसी भी प्रकार की विकिरण डालें तो उन सभी का वो क्या कर लें, अवशोषण कर लें। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? काली वस्तुएं या श्याम वस्तु हैं। आगे देखिए, श्याम वस्तुएं अच्छी अवशोषक होने के साथ साथ पूर्णतः उत्सर्जक भी होती हैं। तो जो श्याम वस्तु क्या है हमारी, अच्छी अवशोषक होने के साथ साथ पूर्णतः उत्सर्जक भी होती हैं। निम्न ताप पर श्याम वस्तुएं जिन रंगीन व रंगहीन विकिरण का अवशोषण करती हैं, उच्च ताप पर उन्हीं विकिरणों का उत्सर्जन भी करती हैं। हमने यहाँ पर कौन सा पॉइंट देखा है कि ये अच्छी अवशोषक तो हैं, उसके साथ ही यह अच्छी उत्सर्जक भी हैं। तो जब ये निम्न ताप पर क्या करती हैं, रंगीन व रंगहीन विकिरणों का अवशोषण कर लेती हैं। तो अगर वहीं पर हमारा उच्च ताप होगा तो उन्हीं विकिरणों का क्या भी कर देती हैं, ये उत्सर्जन भी कर देती हैं। ठीक है, जो इन्होंने अवशोषण किया है जिन विकिरणों का, बाद में अगर उच्च ताप कर दें हम तो उनका क्या भी कर देंगी, ये उत्सर्जन भी कर देती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्याम वस्तुओं से विकिरण। श्याम वस्तुओं से विकिरण कैसे होता है? गर्म करने पर काली वस्तुएं अपनी सतह से ऊर्जा विकिरित करती हैं, अतः इन्हें ऊर्जा विकिरण कहते हैं। तो जो गर्म करते हैं इन काली वस्तुओं को, श्याम वस्तु को, जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये अपनी सतह से ऊर्जा को क्या करती हैं, विकिरित करती हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या भी बोलते हैं, ऊर्जा विकिरण भी कहते हैं। श्याम वस्तुओं के इस गुण के कारण ही इन्हें पूर्ण विकिरक भी कहते हैं। तो जो ऊर्जा विकिरित करने का इनका गुण है, उसी गुण के कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण विकिरण भी कहते हैं। आगे देखते हैं, श्याम वस्तु द्वारा उच्च ताप पर उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। तो श्याम वस्तु द्वारा उच्च ताप पर जो उत्सर्जित विकिरण हैं उनके स्पेक्ट्रम के क्या अभिलक्षण हैं, वो हम देखते हैं पॉइंट के थ्रू। श्याम वस्तु द्वारा किसी निश्चित तापमान पर उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा या तीव्रता एक समान नहीं होती है, वरन उस निश्चित तापमान के लिए एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान उच्चतम होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे क्या है, जो श्याम वस्तु हैं उनका जो तापमान है वो कैसा है, निश्चित है। तो निश्चित तापमान पर जो उत्सर्जित विकिरण हैं उनकी ऊर्जा एक सी नहीं होंगी। तो जितनी भी हमारी उत्सर्जित विकिरण है, जरूरी नहीं है उन सभी की ऊर्जा और तीव्रता क्या हो, सेम हो, बल्कि उस निश्चित तापमान के लिए एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान उच्चतम होता है। ठीक है, यह तरंगदैर्घ्य उस श्याम वस्तु का उस निश्चित तापमान पर अभिलक्षण होता है। तो ये जो तरंगदैर्घ्य हम निकालते हैं वो उस श्याम वस्तु का उस निश्चित तापमान पर क्या होता है, अभिलक्षण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये इस साइड तरंगदैर्घ्य है, एंगस्ट्रॉन में दे रखी है, ऊर्जा घनत्व है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से इनका जो उत्सर्जन है ये बढ़ता जा रहा है, ये विभिन्न तापमान पर है। ये 2000 केल्विन, 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 7000 केल्विन। ठीक है, तो ये जो श्याम वस्तुओं का है ये क्या है, ये 7000 केल्विन पर इसका ये अभिलक्षण है।
तो इस तरीके से ये बनता है। आगे क्या है, विभिन्न तापमानों पर इस प्रकार के भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग, अब जैसे 2000 केल्विन पर हमें अलग प्राप्त हो रहा है स्पेक्ट्रम, 3000 पर ये अलग प्राप्त हो रहा है, 4000 पर अलग प्राप्त हो रहा है और 7000 पर अलग प्राप्त हो रहा है। तो अलग अलग तापमान पर हमें अलग अलग स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, श्याम वस्तु द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा उस वस्तु के तापमान के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। तो जो श्याम वस्तु के द्वारा जो उत्सर्जित कुल ऊर्जा है वो क्या होती है, हमारी उस वस्तु के तापमान के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो तापमान अगर भिन्न भिन्न है तो उसकी ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा भी भिन्न भिन्न होती है। उच्च तापमानों पर उच्चिष्ट अधिकाधिक स्पष्ट होता है तथा तापमान में वृद्धि के साथ उच्चिष्ट की स्थिति कम तरंगदैर्घ्य वाले क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। कहने का क्या मतलब है, जो उच्च तापमान है उस पर जो उच्चिष्ट है वो क्या होता है, अधिकाधिक ज़्यादा होता है, और जो तापमान में वृद्धि कर दें अगर हम, तो जो इस उच्चिष्ट की स्थिति है वो क्या होती है, कम तरंगदैर्घ्य वाले क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।